नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपना रोजगार के लिए। रोजगार, महंगाई, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्थिति क्रिटिकल क्रिएट हो गई है। और इसका समाधान ना ही सरकार कर पा रही है, ना ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर पा रहे हैं। तो मेरे पास इसके लिए एक सुझाव है। सुझाव कहिए या समाधान कहिए, जैसा भी आप नाम देना चाहें जिसके लिए भी। तो सुझाव ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले अपने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम लागू की थी। लागू नहीं की थी, इस पे चर्चा की गई थी मेरे हिसाब से, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं पूछना चाहूँगा, हमारे जो अधिकारी गण हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पे सौंपी गई थी, इस पे जो चर्चाएं होनी थी डीपली, ये कहाँ है? कहाँ तक इनका जो चला है वो कहाँ तक पहुँची है प्रोग्रेस? जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक अपना पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकलने वाली थी, आर्मी भर्ती निकलने वाली थी, और संविदा शिक्षक की भर्ती निकलने वाली थी। इन सारे जो भर्ती होनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी जो वैकेंसीज पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, उन्हें अभी तक भर्ती क्यों नहीं किया गया? क्यों उनके एग्जामिनेशन नहीं हुए? हाँ, मान सकते हैं। एक इसका दूसरा पहलू कि अगर से आप सोचे तो इसका कहा जाएगा कि अपने पास कोरोना काल आ गया और काफ़ी सारी समस्याएं उसमें जटिल आई। अभी देखेंगे तो अभी बाढ़ आ गई है। हालाँकि चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, और अच्छी चीज़ें आने के लिए तो और ही ज़्यादा समय लगता है। फिलहाल इन सारी चर्चाओं, इन सारी जो मुद्दे हैं, उन सबको साइड में क्लियर करके अपने मेन फ़ोकस करना चाहूँगा, अपने जो मैंने जो एम टारगेट सेट किया गया है मेरे द्वारा। मेरा मानना ये है कि हमारे जो पीएम साहब ने लेके आए थे, जो प्रत्येक परिवार रोज़गार की जो है, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी। अगर सरकार चाहे तो ये काम ईज़िली हो सकता है। अगर एक प्राइवेटाइज़ेशन के दौर पे अगर किया जाएगा इसे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट होंगी, क्योंकि कई सारे जो सरकारी अफ़सर्स हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि ये इस तरीके का काम हो, क्योंकि उनकी आय बंद हो जाएगी, या फिर व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब आप खुद ही जानते हो कि अगर आप किसी सरकारी विभाग में कुछ काम कराने गए, तो उसमें आपको क्या लगता है, ईज़िली काम हो जाता है? नहीं, ईज़िली काम नहीं होता, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, या कुछ बायलॉज़ या फिर कुछ भी उन जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कभी निकाल देंगे, या फिर अननेसेसरी आपको भटकाएँगे, परेशान करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट करने की सोचा है, जिसका नाम है अपना इंडियन रिसोर्सेज़ सर्विसेज़ मैनेजमेंट लिमिटेड। यानी कि भारत के जितने भी संसाधन हैं, उसका मैनेजमेंट करने के लिए।